सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड, राइट, जिसकी स्टार्टिंग होती है मनी से। तो हम यहाँ पे यही समझेंगे कि मनी क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है, उनके वर्क क्या है। ठीक है, सो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, अपने इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, और समझते हैं मनी और उसके फंक्शन को काफ़ी डिटेल में, राइट। सो देखो, बात करते हैं मनी क्या होती है। ठीक है, आप कहोगे सिंपल सी बात है, मनी क्या होता है। अब यहाँ पे क्यों समझाने की बात है मनी को, तो वो एक बार आप ध्यान से देखो। पीपल ऑफन रिलेट मनी विथ इनकम और वेल्थ। जो लोग होते हैं ना, वो कई बार मनी को किससे रिलेट करते हैं, इनकम या वेल्थ से। फॉर एग्जाम्पल वो बोलते हैं कि इस पर्सन के पास, जैसे कि इस पर्सन के पास बहुत मनी है। ठीक है, इस सेंटेंस से क्या मतलब समझ आ रहा है, इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा वेल्थ है। ठीक है ना, यही सेंटेंस का मतलब हुआ कि भाई इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मनी है, मतलब कह रहे हैं कि उसके पास बहुत सारी वेल्थ रखी हुई है, राइट। सो जो जनरल वे है, ठीक है, जनरली लोग मनी को ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, मनी इसी तरह प्रोनाउंस करते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स it is referred to an asset that can be used in making payments or settlements of debt. अब बट इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म में बात करें तो मनी का क्या मतलब होता है। मनी एक ऐसा एसेट है जिसका यूज आप किस लिए करते हो, पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसे क्या करोगे, उसको मनी दोगे और उसके बदले में आपको वो चीज देगा। या आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उस कर्जे को सेटलमेंट करने के लिए, राइट, आप क्या करोगे, मनी दोगे। सो दिस इज द मनी, सिंपल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में वेल्थ और मनी का डिफरेंट रोल है। ठीक है, दोनों को एक जैसा कंसिडर नहीं किया जाता, बट इन जनरल टर्म्स, ठीक है, हमारी जो आजकल की लैंग्वेज है उसमें मनी और वेल्थ को एक जैसा ही कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एक सेंटेंस के थ्रू कि इस पर्सन के पास क्या है, बहुत सारा मनी है, राइट। सो अब देखो, मनी की बात समझ आ गई कि एसेट है जिसका यूज हम पेमेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब ये किस किस फॉर्म्स में होती है, फॉर्म्स ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। अब देखो, हिस्टोरिकल फॉर्म की बात करोगे, पहले के टाइम पे जो मनी था वो कैसे फॉर्म में रहता था, तो देखो वो पहले की फॉर्म में शेल की फॉर्म में रहता था। गोल्ड के कॉइन रहते थे पहले, सिल्वर के कॉइन रहते थे पहले, है ना। यहाँ पे देखो मैंने एक फोटो भी यहाँ पे दिखाई है आपको। हिस्ट्री में हम ये बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि बहुत सारे एम्पायर आए, है ना। एम्पायर में क्या रहता था, जो भी किंग रहता था वो अपने ही, ठीक है, अपने ही नाम का या अपनी फेस की कॉइन्स को बना, ताकि उससे पता चल जाए कि ये कॉइन उसी के एम्पायर के, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ आपको फोटो दिख जाएगी, ठीक है, कॉइन ऑफ अलेक्जेंडर, ठीक है, अर्ली ब्रिटिश कॉइन। सो ये इतना, इसमें से आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, जस्ट मैंने एक, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कॉइन पहले के टाइम पे भी कॉइन रहते थे। अलग अलग शेप में मिलेंगे आपको, आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ सर्कल है, कुछ ओवल शेप में है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप में, और कुछ तो आपको ऐसे दिख जाएंगे एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने रहते थे। कोई ब्रास का बनता था, कोई गोल्ड का बनता था, कोई सिल्वर का बनता था कॉइन, राइट। तो ये कुछ हिस्टोरिकल फॉर्म थी जो जिसमें मनी पाया जाता था पहले। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मेरे लिए, आपके लिए ये है, क्या सिगरेट का यूज होता था एज अ मनी। ठीक है, क्या सिगरेट यूज करी जाती थी मनी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि मुझे बताओ सिगरेट एज अ मनी यूज करी जाती थी या नहीं करी जाती थी। ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है। ओके चलो, ये तो हिस्टोरिकल फॉर्म की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न फॉर्म। ठीक है भैया, आज के टाइम में मनी किस किस रूप में, ठीक है, आज के टाइम में मनी किस किस रूप में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का आता है, भाई मनी बनाया ही क्यों। ठीक है, तो उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा कि हम मनी की बात कर रहे हैं, मनी बनाया क्यों गया। ठीक है, क्या मनी के बिना काम नहीं हो सकता था। सो इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो देखो, मॉडर्न फॉर्म में जो मनी है वो कॉइन के रूप में है, ठीक है, पेपर करेंसी के फॉर्म में है, और
चेकेबल डिपॉजिट की फॉर्म में। टोटल 3 फॉर्म्स में आज के टाइम मनी एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको पहली फिगर दिख रही है, दिस इज फॉर कॉइन, ठीक है। कॉइन्स आप सबने देखे होंगे, ठीक है। फिर आता है पेपर करेंसी, जो हमारे नोट होते हैं, पेपर करेंसी। राइट। अब और तीसरा क्या है, चेकेबल डिपॉजिट। चेकेबल डिपॉजिट। अब कहोगे आप कि भाई ये चेकेबल डिपॉजिट क्या है, ठीक है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, है ना। ये चेकेबल डिपॉजिट क्या है? कॉइन तो चलो ठीक है, हमने सुना है। पेपर करेंसी ठीक है, ये भी हमने देखी। चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है? तो बहुत सिंपल सी चीज है, थोड़ा इसको समझ लो। चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, आपको आगे काम आएगा। चेकेबल डिपॉजिट को हम एक और नाम से जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अब ये क्या है? ये वो पैसे हैं जो आप एज अ बैंक में जमा करते हो कि जब भी हमें चाहिए होंगे हम निकाल पाएंगे, जब भी हमें चाहिए होंगे हम निकाल पाएंगे, ठीक है। या आप सिंपलेस्ट वे में समझने के लिए ऐसे रखो, वो पैसे जो आप अपने हाथ में लिए बिना किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने ये डेबिट कार्ड है, फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड, ठीक है। आपको कोई चीज, कुछ ज्यादा महंगी चीज खरीदनी, तो आपने क्या करा, बैंक का डेबिट कार्ड लिया, स्वाइप किया और पेमेंट हो गई, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट हो गई, ट्रांसफर हो गया मनी का, बट आपके हाथ में पैसा नहीं था आया, राइट। लेकिन वो भी तो एक तरह का मनी है जो ट्रांसफर हुआ है। ऑफकोर्स आपने आपके हाथ से कैश नहीं किया है, बट गया तो है, ट्रांसफर तो हुआ है, ठीक है। सो ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। और इसे डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये पैसा जैसे आप अपने करंट अकाउंट में रखते हो, ठीक है, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, ठीक है, कि आपने बैंक में जमा करवा दिया, ठीक है। अब जब जब आप उसे डिमांड करोगे तब तक बैंक आपको वो देगा, ठीक है। आप गए एटीएम पे, आपने जो पैसे जमा करवाए थे एटीएम कार्ड से निकाल लिए, ठीक है। सो वही पैसा क्या है, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। आपने डिपॉजिट करे थे बैंक में ताकि जब मैं डिमांड करूं तो वो मुझे पैसा मिल जाए। तो ये इसी को हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट। ये तीसरे टाइप की करेंसी है, ठीक है। आई होप आपको चेकेबल डिपॉजिट समझ आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। चेकेबल डिपॉजिट्स, हाँ चेकेबल डिपॉजिट्स, ठीक है, इतना काफी है आपको समझने के लिए अभी। अब ये मैंने क्यों बताया यहाँ पर चेकेबल डिपॉजिट्स, बिकॉज ये आपको जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ेंगे तब आपको ये चीज हेल्प करेगी, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट आएगा चेकेबल डिपॉजिट्स का। तो आई होप आपको पता होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज द फंक्शन ऑफ मनी। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल, डिस्क्राइब या राइट द फंक्शन ऑफ मनी, ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का, ठीक है। पीवाईक्यू में भी पूछ रखा है ये क्वेश्चन कि फंक्शन ऑफ मनी को बताओ। इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है ताकि अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखवाया अगर वैसे भी लिखोगे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में, ठीक है, लेते जाना। मैं तो बीच में रुका ही रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे बात करते हैं फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। मनी के फंक्शन क्या है, मनी का क्या क्या काम होता है? तो देखो, मनी के तो बहुत सारे वर्क हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स में है वो हमारे रिलेवेंट है, ठीक है। मेजर 3 टास्क होते हैं मनी के। द फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, द सेकेंड वन इज यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड द थर्ड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। अब ये तीनों चीज क्या होती है इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फिगर बना रखी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड द स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। ये जो फोर्थ पार्ट है ना, ये हमारी बुक में रिलेवेंट नहीं है ना, ठीक है। ये डेप्थ पेमेंट रिलेटेड कोई फंक्शन है, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ये तीनों, ठीक है। सो चलो एक एक करके बात करते हैं इन तीनों फंक्शन की, ये तीनों फंक्शन क्या बोलते हैं, ठीक है। आप क्या करना, आप तो बस सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी समझा तो मैं दूंगा तुम्हें कि इसके अंदर क्या है। सो अब बात करते हैं मीडियम ऑफ
एक्सचेंज की, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट असेंशियल फंक्शन ऑफ मनी. अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज एनीथिंग दैट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स, सर्विस और द सेटलमेंट ऑफ डेब्ट्स. अब देखो क्या मतलब है, समरी में बताता हूँ. जब एक्चुअल में करेंसी का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, जब किसी भी टाइप की करेंसी नहीं थी, ना तो ट्रेडिशनल फॉर्म थी ना तो मॉडर्न फॉर्म थी, तब क्या चलता था सिस्टम, तब चलता था बार्टर सिस्टम. आपने ऑफ कोर्स अपनी छोटी क्लास में बार्टर सिस्टम को पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पर हम क्या करते थे, सामान के बदले सामान का ट्रेड करते थे, है ना. लेकिन बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी किसी पर्सन को राइस, ठीक है, किसी पर्सन को राइस वो ग्रो करता है, तो उसके पास राइस होगा, ठीक है. अब उसको क्या खरीदना है, सपोज करो शूज खरीदने हैं, ठीक है. तो वो क्या करेगा, शूज वाले के पास जाएगा, राइस देगा और इससे शूज ले लेगा, हो गया एक्सचेंज. सिंपल है, राइट. बट यहाँ पे दिक्कत पता है क्या है, वो है इंटरेस्ट की. सपोज करो राइस वाला गया शूज वाले के पास और बोल रहा है मेरे से राइस ले लो और मुझको शूज दे दो. बट शूज वाला कह रहा है भाई मुझे तो राइस नहीं चाहिए, मुझे तो पल्सेस चाहिए, मुझे दाल चाहिए, ठीक है. राइस का क्या करूंगा मैं, तो वो रेडी नहीं हो रहा शूज देने के लिए, ठीक है. तो अब भाई वो क्या करेगा, अब शायद वो राइस वाला ढूंढे कि कोई पल्सेस वाला मिल जाए ताकि मैं उसको राइस दे दूं और उससे पल्सेस खरीद लूं, तो मैं इसको दे दूंगा. अब वो ऐसे राइस वाला क्या करता है, पल्सेस वाले के पास जाता है और उससे पल्सेस मांगता है. अब पल्सेस वाला कह रहा है नहीं, मुझे राइस नहीं चाहिए, मुझे वीट चाहिए, गेहूं, ठीक है. अब यहाँ ये तो फंस गया, ऐसे तो वो ढूंढता ही रह जाएगा, ठीक है, और एक्सचेंज हो नहीं पाएगा. यही प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, ठीक है. तो यहाँ पे हमें चाहिए था एक ऐसा इंटरमीडिएट कोई सब्सटेंस हो जो इस सारी प्रॉब्लम को खत्म कर दे, राइट. और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आता है मनी. मनी इंट्रोड्यूस होता है कि क्यों ना एक ऐसा मीडियम बनाया जाए जिसके जो इंटरमीडिएटरी का काम करे, ठीक है. और यहीं से स्टार्ट होती है मनी की कहानी. मनी की कहानी वही चीज लिखा है, द प्रॉब्लम इट सॉल्व, ठीक है. इट एलिमिनेट द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट फाउंड इन द बार्टर सिस्टम. ये मैंने समझा दिया कि डबल कोइंसिडेंस कैसे है, ठीक है. ये चीज को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया. How it is work? Money act as an intermediary. You sell your wheat for money and then use the money to buy shoes and any more, ठीक है. अब देखो अगर मनी आ जाएगा तो क्या होगा, जिसके पास राइस था वो जाएगा शूज वाले के पास और उसको मनी देगा, मनी से शूज खरीद लेगा, सिंपल, ठीक है. अब मनी से ही सारी चीज होगी, तो डबल ये प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये अराइज ही नहीं होगी इस वजह से, ठीक है. क्योंकि जो सामान खरीदना मनी से खरीद लो, ठीक है. ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भाई उसे चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि सबको तो मनी चाहिए ही चाहिए, ठीक है. सो ये वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. दैट्स द मीन ऑफ मीडियम एक्सचेंज, ठीक है. मनी क्या काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है. नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं विच इज यूनिट ऑफ अकाउंट. यूनिट ऑफ अकाउंट, अब इसका क्या मतलब होता है, तो देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे जो गिवन लिखा है वो पढ़ लेते हैं. सपोज करो अ शर्ट माइट कॉस्ट 3 चिकन्स, ठीक है. शर्ट के बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है. तो बार्टर सिस्टम में मानो किसी को शर्ट खरीदनी है, ठीक है. तो जिसके पास चिकन है उसे 3 चिकन देने पड़ेंगे उस शर्ट को खरीदने के लिए. जिसके पास मिल्क है उसे 10 लीटर मिल्क देना पड़ेगा उस शर्ट को खरीदने के लिए. और इसी तरह जिसके पास ग्रेन है उसको 0.5 क्वांटिटी देनी पड़ेगी अपनी ग्रेन की उस शर्ट को खरीदने के लिए. सबके लिए अलग अलग है ना, सबको अपने हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी देनी पड़ रही है एक सिंगल शर्ट को परचेज करने के लिए. और यही इसी प्रॉब्लम को खत्म करता है कौन, मनी आकर, ठीक है. मनी क्या करता है, बाय यूजिंग अ सिंगल करेंसी, ठीक है, रुपी ले लो, डॉलर ले लो, जो भी आपको करना है, वी कैन एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग इन अ वन नंबर, ठीक है. मनी आने से क्या हुआ, सबकी भाई जो शर्ट थी उसकी एक वैल्यू फिक्स हो जाएगी कि मान के चलो अगर मैं रुपीज में बात कर रहा हूँ शर्ट, तो सपोज करो 1000, ठीक है. 1000 रुपीज में आपको शर्ट मिलेगी. अब आपके पास 3 चिकन हो, 10 लीटर मिल्क हो या 0.5 ग्रेन हो, आपको 1000 रुपए ही देने पड़ेंगे.
ठीक है, सबके लिए अलग क्वांटिटी नहीं बनेगी कि भाई तू इतना दे, तू इतना दे, तू इतना दे। एक यूनिट जो आज के टाइम में, ठीक है, तुम दुकान पे कोई सामान खरीदने जाओगे, जितने भी कस्टमर्स दुकान पे सामान को खरीदने हैं, सबको एक ही रेट मिलेगा, जो भी उसका फिक्स प्राइस है। सबके लिए अलग अलग नहीं होगा कि तो ये ला के दे, तो वो ला के दे, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो इस प्रॉब्लम को खत्म करता है यूनिट ऑफ अकाउंट, एक यूनिट, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सब आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने काफी अच्छे वे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, ठीक है। हम यहाँ पे एक तरह से बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को ही देख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे मनी ने सॉल्व किया। अब सपोज करो एक फार्मर है, वो टमाटो उगाता है। क्या उगाता है? टमाटो, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में तो वो टमाटो किसी को देगा तभी उसको दूसरा सामान मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या होता है, टोमेटो जो होते हैं वो उनके एक टाइम में वो खराब हो जाते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करना पड़ता है भाई, ठीक है, उनको अच्छे से स्टोर करोगे तभी चलेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे, ठीक है। अब सपोज करो अगर उसे कोई सामान 1 साल बाद खरीदना है, ठीक है, तो उन टमाटर को स्टोर करना एक्सपेंसिव होगा, है ना। कैसे स्टोर करके रखेगा, वो तो खराब हो जाएंगे, और खराब हो गए तो कौन खरीदेगा फिर टमाटर, है ना, उन टमाटो को कौन खरीदने वाला है। तो इस वजह से तो वो एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगा गुड्स का। सो इसी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? मनी। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू को काम करता है कि आप मनी को ना स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आज से 10 साल भी स्टोर करोगे तब भी आप उससे सामान खरीद पाओगे, वो अलग बात है। आज के टाइम में हमको पता है इन्फ्लेशन है, तो उस वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जितने पैसे में आज कोई आप सामान खरीद सकते हो, फ्यूचर में उतने ही पैसे से कम सामान मिलेगा, है ना, ये बात हमको पता है। लेकिन ये स्टोर ऑफ वैल्यू की जो प्रॉब्लम है ना, ये जिसे हम बोलते हैं पर्शियबिलिटी, ठीक है। इफ यू आर अ फार्मर यू कैन नॉट सेव योर वेल्थ इन अ फॉर्म ऑफ टमाटो, ठीक है। आप अपनी वेल्थ को टमाटो की फॉर्म में सेव नहीं कर पाओगे, वो तो रॉट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे वो, ठीक है, कितना ही सेव कर लोगे। लेकिन मनी को तो सेव कर सकते हो, है ना। हमारी जैसे मदर करती है, ठीक है, मैं बोलता हूँ जैसे मम्मी मॉडल, ठीक है, मम्मी मॉडल। वो क्या होता है, बेड के नीचे रख लेना, किसी डब्बे में घुसा के रख लेना पैसे, ठीक है, मम्मी माइंडसेट। तो वही चीज है, ठीक है। पैसे को तो आप सेव कर सकते हो, ठीक है, आप स्टोर करके रख सकते हो, उससे आपको मिल जाएगा। बट किसी प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करके रखोगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है टमाटो का, राइट। सो इस प्रॉब्लम को ही खत्म करता है मनी, और यही फंक्शन इसका, स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये आप सब पढ़ सकते हैं हाउ इट इज वर्क, ठीक है। यू कैन सेल योर टोमेटो टुडे फॉर मनी एंड स्टोर दैट वैल्यू इन अ बैंक अकाउंट अंडर द मैट्रेसेस। व्हेन यू आर रेडी टू स्पेंड इट ईयर लेटर द मनी स्टिल रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन रिसोर्सेस, ठीक है। मनी को जितना लॉन्ग टाइम के लिए आपको स्टोर करना है कर लो, ठीक है, आप फ्यूचर में जाके उससे तब भी गुड्स परचेज कर पाओगे। ऑफ कोर्स अगर वो करेंसी को बंद नहीं किया होगा, राइट। बहुत सारी करेंसी होती है जो टाइम के साथ बंद कर दी जाती है ना। कहीं आपने ऐसे वो 2000 के नोट स्टोर करके रखे हो, हाँ भाई हम फ्यूचर में बहुत वैल्यू होगी, और आपको बीच में पता चला ये तो चल ही नहीं रहे अब, ठीक है। सो लाइक ऐसे जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड फंक्शन विच इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पे हमने 2 से 3 चीजों की बात करी, मनी, उसकी फॉर्म्स और उसके फंक्शंस को, ठीक है। ये टॉपिक आपके लिए क्यों रिलेवेंट था? फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारी जो वीडियो आएगी वो फाइनेंशियल मार्केट्स पे आएगी। सो जुड़े रहना इस चैनल से, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो आपके जो भी रिलेवेंट रिव्यू है, अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। एज सून जितना जल्दी हो सकता है हम उसका, ठीक है, बेस्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।